स्टूडेंट्स, बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा से डॉक्टर उमा शर्मा। एमकॉम प्रीवियस एबीएसटी में पढ़ाए जाने वाले पेपर उच्च स्तरीय लागत लेखांकन एडवांस पोस्ट अकाउंटिंग CP2 के अंतर्गत हमारा जो लेसन चल रहा है सामग्री हानियां, लेखांकन एवं नियंत्रण। अप्रचलन से होने वाली हानि का लेखा व्यवहार। आज हम ये देखेंगे कि अप्रचलन से यदि हानि होती है तो उसका लेखा व्यवहार किस प्रकार से किया जाता है। जब कोई सामग्री निर्माणावस्था में माल अथवा निर्मित माल रुचि व फैशन में परिवर्तन होने के कारण चलन में न रहे, इस कारण से उत्पन्न होने वाली हानि को अप्रचलन से हानि कहते हैं। ऐसी हानि का लेखा व्यवहार निम्न प्रकार किया जाता है। कच्ची सामग्री के अप्रचलन से हानि, संग्रहालय में रखी सामग्री का अप्रचलन सामान्य एवं प्रत्याशित होने पर उस सामग्री की मात्रा की हानि की आपूर्ति करने हेतु शेष सामग्री की निर्गमन दर स्फीत कर दी जाती है। इस प्रकार सामग्री की अप्रचलन से उदय हुई हानि का समायोजन उत्पादित इकाइयों की प्रत्यक्ष लागत में स्वतः ही हो जाता है। निर्माणावस्था में वस्तु या निर्मित वस्तु के अप्रचलन से हानि। इस प्रकार की हानि सामान्यतया अप्रत्याशित एवं असामान्य होती है। अतः ऐसे उत्पादों पर व्यय की गई लागतों को असामान्य हानि मानकर लागत लाभ हानि खाते में अंतरित कर देते हैं। यदि ऐसी हानि एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाए तो उस हानि को एक वर्ष से ही संबंधित नहीं किया जाता, वरन कई वर्षों में बांटकर अपलिखित किया जाना चाहिए। विकृत एवं दूषित उत्पादन, क्षय तथा अवशेष पर नियंत्रण। प्रत्येक निर्माणी संस्था में कुशल से कुशल उत्पादन प्रक्रिया के अपनाने एवं अत्यंत व्यवस्थित एवं सावधानी से उत्पादन कार्य परिचालित करने पर भी 100% अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। उत्पादन प्रक्रिया के अंत में सामग्री के प्राकृतिक एवं स्वाभाविक अवगुण के कारण उसकी प्रयुक्त मात्रा कम हो जाती है। ये एक स्वाभाविक बात है। उसका प्रयोग करने में अंत में उसमें से बचा हुआ कुछ भाग बेकार हो जाता है और उत्पादन प्रक्रिया के दौरान कुछ इकाइयां इस प्रकार विकृत हो जाती हैं कि उन्हें सुधारा या ठीक नहीं किया जा सकता और कुछ उत्पादित इकाइयां दूषित भी हो सकती हैं, जिनको आगे प्रक्रियांकन द्वारा ठीक भी किया जा सकता है। ये विभिन्न प्रकार की संभावनाएं होती हैं। यद्यपि ये मान्यता ठीक है कि एक निर्धारित सीमा तक विकृत एवं दूषित उत्पादन, क्षय अथवा अवशेष का होना सामान्यतः स्वाभाविक है, फिर भी इन पर नियंत्रण रखना नितांत आवश्यक है। कुशलता से इसे कम किया जा सकता है। जहां प्रबंध वर्ग द्वारा इन पर नियंत्रण रखने की समुचित व्यवस्था नहीं की जाती, वहां इन कारणों से हानि की मात्रा सामान्य सीमा से अधिक हो जाती है, जिसे असामान्य हानि माना जाता है। असामान्य हानि यानी सामान्य हानि से अधिक हानि। असामान्य हानि किसी संस्था के प्रबंध वर्ग की
अकुशलता का घोतक है। यानी प्रबंध यदि चाहता तो अपनी कुशलता से इस हानि को कम कर सकता था। यह हानि अप्रत्याशित एवं आकस्मिक कारणों से होती है। अतः प्रबंध वर्ग को हानि के कारणों पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। प्रबंध वर्ग द्वारा इन हानियों पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। विकृत एवं अस्वीकृत इकाइयों पर नियंत्रण कि इन विकृत और अस्वीकृत इकाइयां हैं, इन पर हम किस प्रकार से नियंत्रण रखें। किसी भी व्यावसायिक संस्था में कार्य कितना ही सतर्कता से किया जाए, उत्पादन प्रक्रिया के संचालन में कुछ विकृत एवं अस्वीकृतियां अवश्यंभावी होती हैं, लेकिन कुशल प्रबंध द्वारा इस पर नियंत्रण अवश्य रखा जा सकता है। प्रबंध द्वारा इन पर निम्न प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। प्रबंध द्वारा उत्पादन प्रक्रिया के संचालन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली विकृत एवं अस्वीकृतियों के लिए एक सामान्य दर निर्धारित की जानी चाहिए। इस दर का निर्धारण अनुभव एवं कुशल संचालन के गहन अध्ययन के आधार पर किया जा सकता है। दूसरा बिंदु, असामान्य विकृत एवं अस्वीकृतियों को सामयिक प्रतिवेदन में, जो कि नियंत्रण के उद्देश्य से जारी किया जाता है, अन्य हानियों की मदों के साथ दिखाना चाहिए। तीसरा बिंदु, विकृत एवं अस्वीकृतियों की लागत का लेखा व्यवहार इस प्रकार से स्थापित किया जाना चाहिए कि प्रबंध इस संबंध में कभी भी उचित निर्णय ले सके। चौथा बिंदु, सामान्य अस्वीकृतियों की दर पूर्व निर्धारित होती है। इसकी लागत तथा विक्रय राशि में अंतर हो सकता है। यदि विक्रय राशि लागत से कम हो तो इस कमी को बजट में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, जिससे कि इससे उत्पादित वस्तुएं प्रभावित की जा सके। इस प्रकार वास्तविक लागतों की पूर्व निर्धारित लागत से तुलना करके हानियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा सकता है। अंतिम बिंदु, इसके नियंत्रण हेतु एक निश्चित समयावधि में के अंत में विकृत एवं अस्वीकृतियों का प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिए, ताकि इस प्रतिवेदन के आधार पर पता चल सके कि विकृत एवं अस्वीकृत इकाइयां का कितनी मात्रा रही और उसको नियंत्रण में रखा गया है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स,